नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस आप सब लोगों को काफ़ी पसंद आती होंगी। हाई कोर्ट ने सुनाया नया फैसला, अब 60 की उम्र में नहीं होंगे रिटायरमेंट एज हाइक। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, डिटेल पर बात करेंगे। भारत में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र हमेशा से एक संवेदनशील और बहस का मुद्दा रही है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने देश भर के इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 60 साल की उम्र को रिटायरमेंट के लिए उपयुक्त सीमा मानना एक अब प्रासंगिक नहीं है। यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतकारी है, बल्कि यह पूरे देश में रिटायरमेंट एज बढ़ाने के संदर्भ में एक नई सोच को पारित करता है। रिटायरमेंट एज हाइक पर समीक्षा क्यों ज़रूरी है। वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल तय किया गया है, लेकिन जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण ये आयु सीमा अब सीमित महसूस होती है। जैसे जैसे लोग लंबे समय तक स्वस्थ और कार्यक्षम बने रहते हैं, उनकी कार्यक्षमता का लाभ देश को भी मिल सकता है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण और प्रभाव। आज के समय में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से ने जीवन काल को लंबा कर दिया है। लोग अब अधिक समय तक न केवल जी रहे हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम भी बने हुए हैं। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि संस्थानों को उनके अनुभव का अधिकतम लाभ उठाने का अवसर भी मिलता है। इसके अलावा अनुभवी कर्मचारियों की उपस्थिति संस्थान को दिशा देने में सहायक होती है। उनके निर्णय क्षमता और गहराई से संगठन को कई मायनों में लाभ मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर उनके रिटायरमेंट पर विचार करना चाहिए। यह आदेश फिलहाल दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। यह फैसला एक नई सोच की ओर इशारा करता है, जिसमें कर्मचारी की व्यक्तिगत क्षमता को प्राथमिकता दी गई है। इस फैसले के फायदे और नुकसान। ये फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि समाज और सरकार के लिए भी लाभकारी हो सकता है। वरिष्ठ कर्मचारियों का अनुभव संस्थानों के लिए अनमोल साबित हो सकता है। वहीं कर्मचारियों को अधिक समय तक स्थिर आय प्राप्त होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। युवा कर्मचारियों को पदोन्नति में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा रिटायरमेंट एज बढ़ाने से नए कर्मचारियों के लिए अवसर कम हो सकते हैं। दोनों ही पहलू निकलकर सामने आए हैं। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, अलॉन्ग विद दैट इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्या यह फैसला सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है? नहीं, ये फैसला फिलहाल दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। हालांकि ये पूरे देश में बहस का कारण बन सकता है। क्या यह फैसला स्थायी है? यह एक प्रारंभिक आदेश है और इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। निजी क्षेत्र पर इसका प्रभाव होगा। निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। यह फैसला उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। क्या इससे नई नौकरियों पर असर पड़ेगा? हाँ, रिटायरमेंट एज बढ़ाने से नई नौकरियों के अवसरों में भी कमी हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला रिटायरमेंट एज पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि सरकार और समाज के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इसके साथ आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह निर्णय आने वाले समय में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। ये था कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो एज हाइक को लेकर था, जो हाई कोर्ट का फैसला था, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया था और ये रीसेंट ही अपडेट है। आई होप कि वीडियो काफ़ी क्लियर होगी। अगर एज हाइक को लेकर अगर कोई भी अपडेट और भी आता है, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वहाँ से भी कोई वर्डिक्ट निकलकर सामने आता है, तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो और लेकर आऊँगी। आप लोग उसके लिए चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा।